कि हमने वीडियो लेक्चर में जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, किस वजह से यूरोपियंस भारत में आए थे और लास्ट में किस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में रह गए थे, बाकी सभी विफल हो गए थे, कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस किया था उन्होंने और वो फेल हो गए थे। इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, दैट इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। जो इंडिया था वो उस समय का कैसा उसका रूपरेखा थी, कैसा ढांचा था जब ब्रिटेन ने अपना कॉन्क्वेस्ट यानी कि अपनी साम्राज्य अपने आपको कनकर करने की अपनी मतलब विजय भारत में परचम लहराने की कोशिश की। उस समय भारत का किस तरह का रेखा रूप था। क्या हम सिर्फ इस बात के ऊपर में डिपेंडेंट रह सकते हैं कि बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटेन इज बेटर देन अदर यूरोपियंस, और वी कैन से द इकोनॉमिकल empowerment of Britain is better than other European only because of this reason the British got the important chance to get through from the whole India for next 200 years। ये इसके कुछ और भी important reasons थे। जी हाँ, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट रीजंस भी थे। सिर्फ ब्रिटेन की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर के ऊपर में हम इस पर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पावर्स जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटेन इंग्लैंड इंडिया पे आने वाले 200 साल तक राज कर पाया, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, दोज वर द चैलेंजेस बिफोर द मुगल्स। मुगल्स के सामने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। आइए शुरुआत करते हैं उन सभी चैलेंजेस को लेके, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल सच चैलेंजेस हेल्प इन ब्रिटेन कॉन्क्वेस्ट। जितने भी चैलेंजेस मुगल्स के सामने थे वो चैलेंजेस सभी के सभी ने ब्रिटेन की सत्ता को भारत में काबिल करने में और ज्यादा मजबूत करने में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रबल करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज देख लेते हैं, दैट वाज द एक्सटर्नल चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मुगल्स। मुगल्स के सामने एक्सटर्नल चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक्सटर्नल चैलेंज क्या था? इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है इंडिया का, ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था यानी कि ये वाला एरिया इस जगह का, यानी अफगानिस्तान की तरफ से जबरदस्त तरीके से उन पे इन्वेजन घुसपैठ होती थी उस समय। पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के काबुल के आसपास के एरिया से कई सारे छोटे छोटे कबीलों ने मिलकर अपना एक गुट बना लिया था जो कि अटैक करते थे इंडिया में। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो मुगल्स थे वो कौन थे। देखिए मुगल्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे इसके ऊपर में अपने आप में एक बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर बन सकता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको एक इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करता है कि हाउ मुगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अफगानीज। मुगल्स आर बेसिकली दे हैव एनीहाउ लिंक फ्रॉम द जिंगन डायनेस्टी, और आई विल से फ्रॉम चंगेज खान, तैमूर खान, चंगेज खान, यानी कि जो मंगोलियंस थे, मंगोलाइट्स थे, उनसे कहीं ना कहीं उनका लिंक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दुरानी डायनेस्टी की, जो दुरानी सत्ता आई भारत में, उसका जो लिंक है मिडिल ईस्ट से, उसका लिंक है, उसका मिडिल ईस्ट में भी मुख्यतः उसका अफगानिस्तान से लिंक है। अफगानिस्तान के कबीलों की बनाई हुई डायनेस्टी थी, उसकी बनाई हुई सत्ता थी। वो अपने दिशा के दोनों तरफ, एक तरफ भारत के और एक तरफ मिडिल ईस्ट की, दोनों ही तरफ उन्होंने अटैक किया और एरियाज को कैप्चर करने की शुरुआत की। और ये चैलेंज मुगल्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि मुगल्स औरंगजेब के जाने के बाद में कहीं ना कहीं धराशायी हो गए थे। उनके पास में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंपरर नहीं था जो कि किसी भी तरह की ताकत का सही तरीके से सामना कर पाए, जवाब दे पाए। इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल चैलेंज में हम देखते हैं इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट में प्राइम अटैक बाय नादिर शाह। सबसे खतरनाक अटैक अगर अभी तक की भारत के इतिहास में किसी ने भारत पे किया है, चाहे किसी भी शासन में हो, इट में बी मुगल्स, इट में बी सल्तनत डायनेस्टी, मराठास पे ये अटैक किया हो, या सातवाहन में, उससे पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं वहां अटैक किया हो, ऐसा कोई भी इतना बड़ा अटैक इतने छोटे टाइम में भारत पे कभी भी नहीं किया था। जब पहला अटैक किसी फॉरेनर ने इंडिया पे किया, दैट वाज ओनली फॉर 57 डेज। सिर्फ 57 दिन में इसने भारत के एक रूप को, एक नक्शे को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया था, बिल्कुल बदल के रख दिया था। व्हाट ही हैव डन, ही कंकर्ड द लाहौर, जो भारत का उस समय लाहौर हिस्सा हुआ करता था, उसको इसने विजय कर लिया। साथ में मुगल्स ने इसको रोकने की कोशिश की, करनाल में, दिल्ली से पहले रोकने की कोशिश की, करनाल में रोकने की कोशिश की, वहां पे मुगल की सेना को हरा दिया। इसके बाद में दिल्ली में वहां पे जो उसके सुल्तान थे, वहां पे जो उनके राजा थे मोहम्मद शाह, उसको भी इन्होंने अपने पास बंदी बना लिया और दिल्ली को भी लूटना शुरू किया। मोहम्मद शाह को बंदी बनाया दिल्ली में, तो दिल्ली को इन्होंने लूटना शुरू किया, जो कि उस समय मुख्य केंद्र बिंदु था मुगल साम्राज्य का। अब जब इन्होंने लूटपाट शुरू करी तो ये कहीं ना कहीं सिरदर्दी बन गई मुगल्स के लिए, और इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या काम किया, जब इसके अकाउंट्स को बाद में चेक किया हिस्टोरियंस के द्वारा, अपने अपने तरीके से इसकी ऑडिट की गई,
ब्रिटिशर्स ने इसका ऑडिट की, तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी गई कि जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर डायमंड था, दैट वाज एक्चुअली इनिशियली कैप्चर्ड बाय नादिर शाह। नादिर शाह के द्वारा कोहिनूर हीरा उसने कैप्चर कर लिया था। उसके जो नोबल्स थे, उसके जो आसपास के नग थे, उन लोगों ने इसको अपने पास में प्रिजर्व करके रखा था। बाद में ये ब्रिटिश सरकार अपने पास ले आई थी। कोहिनूर डायमंड इसने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 70 करोड़ का कैश भी ये भारत से लेके चला गया था। दैट वाज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम एंड टिल नाउ आल्सो। तो इतना बड़ा इसने काम करके दिखाया सिर्फ 57 दिनों में, 57 डेज में। ये आया 1739 में। इसके काफी साल तक भारत में कोई भी इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट की तरफ से नहीं हुआ। मुगल्स कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इस बात को लेके चिंताजनक जो उनकी चिंता थी वो उनकी खत्म हो चुकी थी। चलो हमने नॉर्थ वेस्ट से शायद अटैक नहीं होगा, वो सिर्फ लूट के इरादे से एक अटैक किया गया था। अटैक किया, लूट के वो जो सामान लेना थे ले गए, दोबारा अटैक नहीं होगा। बट दे फॉरगेट दैट नादिर शाह ओनली क्रिएटेड ए ग्राउंड, बेटर ग्राउंड फॉर नेक्स्ट इन्वेडर्स। इसके बाद में जो भी घुसपैठी आएंगे उसके लिए उन्होंने एक भूमिका, एक ग्राउंड तैयार कर दिया था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दी थी। एंड नेक्स्ट अटैक actually done by this person Ahmad Shah Abdali, and he was the important person who created the important dynasty in India, that was the Durrani dynasty। दुरानी डायनेस्टी की जो शुरुआत वो अहमद शाह अब्दाली, और इनका नाम अगर आप देखोगे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी इनका नाम फेमस है इतिहास में, भारत की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। अहमद शाह अब्दाली जो भारत में आए 1748 से 1767 के बीच में, उन्होंने कई बार भारत पे अटैक किया। ये कभी भी भारत में रहे नहीं, ये आप जरूर इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। जो अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी डायनेस्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने भारत में इसकी नींव रखी थी, ही नेवर रिमेन्ड इन इंडिया, बट वो जिस जगह को भी कैप्चर करते थे वहां पे अपना एक डिसाइपल, अपना एक चेला बिठा के चले जाते थे। जिस किसी एरिया को उसने इंपॉर्टेंटली लूटा, वहां पे अपना डिसाइपल एक चेला बिठा दिया। ऐसा ही हुआ। इनिशियली ही हरास मुगल्स सेवरल टाइम्स, कई बार उन्होंने मुगल्स पे अटैक किया एंड कैप्चर्ड द पंजाब, सबसे पहले पंजाब को कैप्चर किया। द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंडिया, ही सीसीडेड दैट एरिया, उस हिस्से को ही तोड़ दिया, काट के अपने पास ले गए। काबुल को इन्होंने कैप्चर किया, उसके पंजाब को कैप्चर किया, 1751-52 में अटैक करके उसको कैप्चर किया। इसके बाद में इन 1757 इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में इन्होंने वहां पे केयर टेकर यानी कि अपना एक प्यादा बिठा दिया। हिज नेम वाज नाजिदुल्ला को उन्होंने वहां पे अपना एज ए केयरटेकर बिठा दिया। नाजिदुल्ला वहां पे एक पद पे काम करते हैं, मीर कासिम जिसको बोलते हैं, जो कि मुख्यतः एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है। तो इनका काम सिर्फ एडवाइज करने का था। जो ये थे नाजिदुल्ला, ये अहमद शाह अब्दाली को सिर्फ अपनी सजेशन देते, अपनी एडवाइजरी का काम करते थे। ये वहां पे के मुख्यतः राजा नहीं थे, राजा अभी भी वहां पे अब्दाली थे, हालांकि वो वहां पे परमानेंटली नहीं रहते थे। ये और भी कहीं किसी और जगह लूट वगैरह के इरादे से कहीं ना कहीं और भी निकले रहते थे। बट एट दैट टाइम दिस पर्सन, हिज नेम वाज नाजिदुल्ला, ही वाज द इंपॉर्टेंट केयरटेकर फॉर अहमद शाह अब्दाली। बट लेटर ऑन मराठा अटैक्ड हिम, इस पे मराठाओं ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद में इन्होंने दिल्ली का उस एरिया को दुरानी डायनेस्टी से हाथों से निकाल के अपने पंजों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। ये बात कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली को हजम नहीं हुई। इन्होंने फिर एक इंपॉर्टेंट बैटल, जो पानीपत का थर्ड पानीपत का युद्ध था, वो हुआ 1761 में, और जिस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने जो मराठास थे उनको हरा दिया और दोबारा इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी, ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, जस्ट एग्जांपल आपको सामने रखे कि बिकॉज of the poor management by the current Mughal emperors, n number of invaders came to India from the northwest, and that become a great important challenge from if I will say important external challenge for the Mughal emperors, and that have created an important room for the Britishers that they able to conquest India for next 200 years। उन्होंने भारत को अगले 200 साल तक अपने राज के लिए इस्तेमाल किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस थे मुगल्स के सामने, जिन सभी चैलेंजेस ने ब्रिटिशर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प की, इंपॉर्टेंटली उनको असिस्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना साम्राज्य आने वाले 200 साल तक बनाए रखा। थैंक यू सो मच।